ये हमने एक ऐसी सर्किट बनाई है जिसका यूज हम टाइमिंग को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, यानी एज ए टाइमर इसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी अगर हमें परफॉर्म करनी है या करवानी है और एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो उस कंडीशन में इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारी सर्किट जो है इसमें एक अलार्म लगा हुआ है जो कि इस स्विच को प्रेस करने के बाद बजेगा, लेकिन कितनी देर तक बजेगा उसको हम इस DIP स्विच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं रेसिंग के लिए, जहाँ पे या फिर फॉर एग्जांपल अगर हमें मोटर हमने ऑन कर दिया और हम ये चाहते हैं कि 5 मिनट के बाद हमारा मोटर बंद हो जाए, तो हम इसको उसके साथ में इसे भी ऑन कर देंगे और जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो ये भी बंद हो जाएगा, और तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें मोटर भी बंद करना है, तो उस कंडीशन में मोटर को भी हम बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको एक ड्यूरेशन तक ही कोई वर्क करना है, यानी अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी है जो 5 मिनट के अंदर परफॉर्म करनी है, कोई स्पोर्ट्स है या फिर कोई गेम है, ऐसा कुछ भी है, तो वहाँ पे भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डिस्क्रीट टाइम सेट किया हुआ है जिससे कि यूज़र को पता हो कि उसने कितना टाइम सेट किया हुआ है। और ज़्यादातर सर्किट्स में आपने देखा होगा एक वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है जो कि एक रोटेटरी स्विच होता है जिसको रोटेट करा के हम टाइमिंग सेट करते हैं, लेकिन उसमें यूज़र को ये आइडिया नहीं लगता है कि उसने कितना टाइम सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने स्विचेज लगा रखे हैं जिसमें मान लीजिए ये स्विच 1 है, तो इसको आप इसकी रीडिंग आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारा 2 सेकंड तक बजता है, ये हमारा 10 सेकंड बजता है, ये हमारा 30 सेकंड बजता है, ये हमारा 5 मिनट बजता है। फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल के लिए बताया आपको। और इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी ड्यूरेशन की वो इन रजिस्टर्स पे डिपेंड करेंगी, तो इन रजिस्टर की वैल्यू चेंज करके इनके टाइमिंग को भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एक सैम्पल वैल्यूज ले ली है, मैक्सिमम 100K की वैल्यू ली है। इसमें आप 1 मेगा ओम की वैल्यू लगा देंगे तो ऑलमोस्ट ये 5 मिनट तक बजेगा। तो यहाँ पे शो करने के लिए हमने कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक की वैल्यूज ही केवल ली हैं, तो उसी को अभी हम शो करेंगे। और अगर इन फ्यूचर अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है इसकी वैल्यूज, तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आप चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इस सर्किट का एडवांटेज ये है कि जो भी टाइम हम टाइमिंग चाहते हैं वो टाइमिंग इससे इजीली जनरेट हो जाएगा और वो एक्यूरेट टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने DIP स्विच सेट किया हुआ है। आपको एनालॉग किसी स्विच की ज़रूरत नहीं है जिसमें हम उतनी एक्यूरेसी से टाइम को सेट नहीं कर सकते हैं। तो शो करने के लिए हम ये स्विच को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर स्विच हमने लगा रखा है, यानी पावर स्विच को ऑन करेंगे तो LED ऑन होगी और फिर ऑफ हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहला स्विच हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं एक स्विच नंबर 1 ऑन है, तो ये हमारा ड्यूरेशन जो है बजर का आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 सेकंड का है, 1 सेकंड का है ऑलमोस्ट। इसके बाद दूसरा स्विच ऑन करेंगे, ये लगभग 3 सेकंड का है। उसी तरह ये हमने ऑन किया, ये लगभग 11 सेकंड का है। आप इसको अलग अलग टाइम के साथ कैलिब्रेट करके आप चेक कर सकते हैं। ये लगभग 13 सेकंड का है। तो आपने देखा कि इसको यूज़ करके हम अलग अलग टाइमिंग को जनरेट करा सकते हैं। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पावर सप्लाई के लिए हमने एक जैक लगा रखा है और साथ में रेक्टिफायर कैपेसिटर भी लगा रखा है, एक रेगुलेटर भी लगा रखा है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे हम किसी भी तरह की पावर सप्लाई दे सकते हैं, AC या DC या और कोई भी वोल्टेज की पावर सप्लाई दे सकते हैं, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 6 वोल्ट, आपको जो भी सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे के इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि इस किट को हमें कैसे बनाना है और कैसे इसकी टेस्टिंग करनी है और इसकी वर्किंग हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें आपको डिस्क्राइब की जाएंगी और इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद ही आप इस किट को बनाना शुरू करेंगे। यानी एक बार आप पूरी सर्किट पूरे वीडियो को एक बार देख लेंगे और आपको जो मैनुअल मिला होगा उससे आप मैच करा लेंगे। उसके बाद फिर सेकंड टाइम अगर आप चाहें तो वीडियो को ऑन करके उसके साथ फिर आप बना सकते हो। इसमें यहाँ पे हमने एक कंप्लीट बोर्ड रखा हुआ है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे आपको रिक्वायर्ड होंगे। इट मीन्स कि आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो इस बोर्ड पे लगे हुए हैं। ये एक पावर जैक है जिससे पावर सप्लाई दी जाती है। आप देख सकते हैं एक कनेक्टर के थ्रू हमने पावर सप्लाई दिया हुआ है। ये स्विच है पावर स्विच जिसकी ज़रूरत पड़ती है पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। ब्रिज रेक्टिफायर है जिससे एसी सप्लाई डीसी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद कैपेसिटर है जो कि सप्लाई को फिल्टर करता है, यानी अगर कोई रिपल्स रह जाते हैं तो फिल्टर होते हैं। देन रेगुलेटर आईसी जिससे आउटपुट पे 5 वोल्ट रेगुलेटेड 5 वोल्ट मिलता है। और ये टाइमर आईसी है जो मोनोस्टेबल मोड में वर्क कर रही है, यानी जो भी हम यहाँ से जब भी स्विच प्रेस करेंगे तो एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन तक ये आईसी ट्रिगर रहेगी और उस ड्यूरेशन तक ये बजर बीप करता रहेगा। यहाँ पे ये डीआईपी स्विच हमने लगाया हुआ है जिससे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको वो कितनी टाइमिंग चाहिए। ये कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर्स हैं, ये सारे यूज होंगे टाइमिंग पल्स को के टाइमिंग को जनरेट करने के लिए। और ये पावर सप्लाई की एलईडी है जो इंडिकेट करेगी पावर सप्लाई को। और यहाँ पे डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो कि सेलेक्ट करेंगे टाइमिंग ड्यूरेशन को, यानी जो भी हम रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग आउटपुट मिलेगा। तो इसमें आपने देखा जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर है जिसकी ज़रूरत पड़ती है टेस्ट करने के लिए। यानी अगर आपको पावर सप्लाई टेस्ट करनी है यानी वोल्टेज चेक करना है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ये रेजिस्टेंसेज जो है उनकी वैल्यूज अगर चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर की वैल्यू कैपेसिटर तो इससे डायरेक्टली नहीं चेक हो सकता है, लेकिन ये फिर एलईडी को आप चेक कर सकते हैं। और कॉन्टीन्यूटी पॉइंट पे आप इस पीसीबी बोर्ड को टेस्ट कर सकते हैं कि इसके जो ट्रैक्स हैं वो प्रॉपरली जहाँ पे कंटिन्यूस होने चाहिए वहाँ पे हैं या नहीं है। और इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि एक अलाइनर रखा हुआ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है अगर आईसी को रिमूव करना हुआ तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं उसके थ्रू। एक बजर रखा हुआ है एक यहाँ पे हमने एक वायर कटर रखा है। वायर कटर की ज़रूरत पड़ती है जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा पिन्स को कट करने के लिए। इसके अलावा आपके पास एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर होने चाहिए। ये सारे ज़रूरत पड़ेंगे आपको इसकी सोल्डिंग करने के लिए। इस बोर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 लेयर हैं। ये टॉप लेयर है मान लें, ये बॉटम लेयर मान लें। तो टॉप लेयर से सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, बॉटम लेयर से उनकी सोल्डिंग की जाती है। यानी जो भी कंपोनेंट आप लगाएंगे सारे टॉप लेयर से लगाएंगे और बॉटम लेयर पे आप उनकी सोल्डिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कैपेसिटर आपको लगाना हुआ तो सिंपली आप यहाँ से लगा लेंगे। लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स पे आप सोल्डर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पिन्स है वो इस कटर के थ्रू हम कट कर देंगे। तो इस बोर्ड में जिस तरह से कंपोनेंट्स लगे हैं एग्जैक्टली वैसे ही सारे कंपोनेंट्स आपको लगाते जाना है। सबसे पहले हमें पावर जैक लगाना है। पावर जैक जो कि पावर सप्लाई इनपुट देने के लिए यूज़ किया जाएगा वो यहाँ सिंपली लग जाएगा और इसकी फिर सोल्डिंग कर लेंगे।
और जैसे इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं वैसे ही आपको लगाने हैं। इसमें आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो एक डायरेक्शन को लेके रखनी है, यानी जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर है तो इसका जो पॉजिटिव पिन है वो पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ना चाहिए, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टिफायर का प्लस वाला पिन है तो इस कॉर्नर पे आना चाहिए पॉजिटिव पिन। और फिर कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है तो वो यहाँ आना चाहिए। देन रेगुलेटर IC 7805, तो ये आप देख सकते हैं इसका फेस इस तरफ होना चाहिए जैसा इसमें आपको दिख रहा है। LED को आप देख सकते हैं, LED को लगाते समय हमें ध्यान रखना होगा इसके एनोड और कैथोड का। तो ये जो बड़ा वाला लेग है एनोड होता है, छोटा कैथोड, तो इसको हम इस डायरेक्शन में यहाँ लगाएंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आप एक बार हमारी शीट से मैच करा लेंगे। और इसके अलावा जो टाइमर IC है 555 टाइमर IC, इसका जो नॉच है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए इस तरफ। तो IC को लगाने से पहले हम बेस लगा लेते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि IC अगर इनकेस ख़राब हो जाए तो उसको हम नई IC के साथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी नॉच आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये लगा लेना है। और उसके बाद फिर स्विच लगाना है। देन ये माइक्रो स्विच है, मोमेंटरी स्विच, ये DIP स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। और रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी आप शीट में देख लेंगे, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको टाइमिंग ज़्यादा या कम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंसेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 104 लिखा होगा इस पर, ये आप सिंपली यहाँ लगा लेंगे। सारे कंपोनेंट्स को लगाने के बाद आप उनकी सोल्डरिंग कर लेंगे और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे कि इसमें जो पावर सप्लाई आ रही है वो सही है कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे और मल्टीमीटर से आप इनपुट, यहाँ पे हम इनपुट चेक कर लेंगे क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होता है 705 का, तो उसका पिन नंबर 1 जो है वो इनपुट होता है। तो ये 10.6 वोल्ट है। यहाँ पे एक्चुअली 2 डायोड का ड्रॉप होता है इसलिए 12 वोल्ट हमारा रिड्यूस हो गया है। और आउटपुट पे 5 वोल्ट चाहिए जो कि रेगुलेटेड 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये पावर सप्लाई हमारी सही है। अब हम IC लगा के अपनी सर्किट को रन कराएंगे। इस पॉइंट का भी आप वोल्टेज चाहे चेक कर सकते हैं। 555 टाइमर IC का पिन नंबर 8 जो है वो 5 वोल्ट पे रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से पावर सप्लाई हमारी सही है बिल्कुल, तो हमारी सर्किट प्रॉपरली रन करेगी।